15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था तो इसके साथ ही बंटवारे का दर्द भारत की जनता ने सहन किया था। जमकर कत्लेआम हुआ था। विभाजन की वो विभीषिका कभी ना भूलने वाला दर्द है। देश भर में विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम हुआ। प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया कि क्या कुछ 14 अगस्त 1947 को हुआ था। निशाने पर कांग्रेस थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला था, देश स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान भारत के ही एक हिस्से को बना दिया गया था। बंटवारा हुआ, जो दर्द बंटवारे के दौरान मिला उसे याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आक्रोश की ज्वाला दिखाई देती है। 14 अगस्त 1947 को कत्लेआम हुआ था। बड़ी संख्या में सनातनियों की हत्या कर दी गई थी। ट्रेन की ट्रेन हत्या कर भर कर भेजी गई थी। विभाजन की विभीषिका आज भी दर्द देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम होता है। आगरा में भी जगह जगह कार्यक्रम हुए। विभाजन की विभीषिका लेकर नगर निगम से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकाला गया। चेहरे पर काला मास्क था और हाथों में तख्तियां थी जिस पर वो चित्र अंकित थे जो दर्द देने वाले थे। वो बातें लिखी हुई थी जो सीने को फाड़ रही थी। शहीद स्मारक पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें बंटवारे का दर्द दिखाया गया था। बंटवारे के जख्म दिखाए गए कि किस तरीके से भारत माता को जख्मी किया गया था, कत्लेआम मचाया गया था, बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम लूट लिया गया था। क्या कुछ नहीं हुआ था, लोगों को बेघर कर दिया गया था, मौत की नींद सुला दिया गया था। विभाजन की विभीषिका को छुपाने की कोशिश की पिछली सरकारों ने, और लोगों के सामने सत्य आना चाहिए कि 800 वर्ष देश हमारा किस प्रकार से गुलाम रहा है। फूट डालो और राज करो, और अगर बात नहीं मानोगे तो तुमको रहने नहीं दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। विभाजन के समय पर पाकिस्तान से सनातन को मानने वाले लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया, वहाँ की संपत्ति को लूटा गया, और यही नहीं हमारी अस्मिता को भी के साथ खिलवाड़ करने का जो तो साहस किया पाकिस्तानियों ने, और जो मुगल के रूप में जो पाकिस्तानी थे उन्होंने वही अत्याचार किए जो मुगल काल में हमारे सनातन के मानने वाले लोगों पे हुए, और उस बात को उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी किसी देश का विभाजन होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों को कितना बड़ा दुख होता है। वही आज 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय जो लोग हमारे हिंदू भाई बंटवारे में दूसरी तरफ चले गए थे, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। उनका जो भी व्यापार था, मकान थे, सब कुछ छीना गया और उन्हें राती रात वहां से हटना पड़ा और हमारे यहाँ वापिस हमारे देश में आए। तो निश्चित रूप से बहुत ही ऐसा दिन, जब उस दिन में जो उस समय हुआ था पाकिस्तान में, वो याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम सभी लोग मिलकर ऐसे विभीषिका दिवस को मना रहे हैं, स्मृति दिवस 14 अगस्त के रूप में, और लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा विभाजन हुआ था तो शायद कितनी बड़ी विपत्ति देश पर आई थी उस समय। भाजपा नेता कहते हैं इसके लिए कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने भारत माता को टुकड़ों में बांट दिया था केवल सत्ता हासिल करने के लिए। जो कुछ बंटवारे के दौरान हुआ उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ऐसा भाजपा के नेता कहते हैं। यह देश काफी लंबे समय तक जब गुलाम रहा, चाहे वो मुगलों का रहा हो चाहे अंग्रेजों को रहा हो, उसके बाद देश के अंदर इंकलाब जागा और देश के लोगों ने एकत्रित होकर, एकजुट होकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। और जब देश आज़ाद होने का समय आया, उससे एक दिन पूर्व यानी कि 14 अगस्त को, आज के दिन, हमारे ही बीच के कुछ राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता सुख पाने के लिए इस देश का विभाजन कर दिया। और विभाजन भी ऐसा कि जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, इस देश की माटी में जिन्होंने जन्म लिया, उनके परिवारों को नेस्तन नाबूद कर दिया, उनकी हत्याएं कर दी। ऐसा विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम, ऐसा विभाजन विभीषिका की स्मृति के इस दिवस पर आज हम सब लोग उस स्मृति को याद कर हमारी रूह कांप जाती है।
हम सब लोग आज मौन जुलूस आगरा नगर निगम की सीमा से निकालेंगे। काफी दर्द भरा। इससे दर्दनाक नहीं हो सकता कि गर्भवती महिलाओं को पेटों में लात मार के उन पे तलवार से उनके पेटों को काट कर उनके पेट के अंदर जो भ्रूण जन्म लेने की तैयारी कर रहा था, उस भ्रूण की हत्या भी खुलेआम की गई। यानी कि विभाजन विभीषिका का दर्द लोगों ने अपनी जमीन जायदाद तो छोड़ी अपने परिवार में अपने परिवारों के 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 8 वर्ष के नवनवेली दुल्हनों को उनके साथ बलात्कार जैसे केस, उनके साथ उनकी हत्या जैसे केस उस विभाजन विभीषिका में इस भारत की धरा पर जन्मे हुए लोगों ने देखे। और उसको करने वाले कौन थे? उस वक्त की सत्ता सुख पाने वाली ये कांग्रेस पार्टी के नेता लोग उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आगामी आने वाली पीढ़ी इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। और निश्चित तौर पर इस विभाजन विभीषिका का 14 अगस्त का कार्यक्रम यदि किसी ने मनाने का स्मृति दिवस के रूप में और हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं कि ऐसे महामानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया है कि वाकई में यदि देश की जनता जनार्दन का दुख दर्द यदि कोई सहने वाला है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा भी विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी लगाई गई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विभाजन की विभीषिका प्रदर्शनी का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने किया। प्रदर्शनी में रेलवे से जुड़ी उन घटनाओं को दर्शाया गया जो विभाजन के दौरान हुआ था। आम यात्रियों को बताया जा रहा है कि क्या कुछ विभाजन के दौरान देश ने सहन किया था। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के प्रबंधक गगन गोयल कहते हैं, हमें विभाजन के दौरान काफी कष्ट मिला था। विभाजन की पीड़ा सभी के लिए असहनीय होती है। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को जो कुछ बंटवारे के नाम पर किया गया था उसे देश भूल नहीं सकता। विभाजन की विभीषिका जो दिखाई दी थी उसे सुनकर रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। जो दृश्य लोगों ने देखा था, जो लोगों ने भुगता था, वो वास्तव में असहनीय पीड़ा देने वाला आज भी बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम रखा जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि क्या कुछ इस देश की जनता ने विभाजन के नाम पर झेला था। कहीं ना कहीं विभाजन की विभीषिका को लेकर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बंटवारा बेहद असहनीय था। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।